TiH2O/6 3+ coordination complex. TiH2O/6 3+ is coordination compound. Compound consists of central metal ion or atom surrounded by atom, molecule or anion called ligand by coordinate bond. This type of compound called coordination compound. देखिए यह एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसका क्या मतलब है? मतलब इस तरह का कंपाउंड जिसके सेंट्रल में मेटल हो। आप देख सकते हैं यह जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसके सेंटर में मेटल्स है जिसका नाम है टिटेनियम, जो कि एक ट्रांजिशन मेटल्स है, और उस मेटल सराउंडेड हो लिगैंड से, और यह सब लिगैंड्स है। वाटर मोलिक्यूल यह यहाँ पर लिगैंड्स है जो कि एक न्यूट्रल लिगैंड्स है। और इस तरह का जो कंपाउंड होता है जिसमें लिगैंड्स और सेंट्रल मेटल जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच हो, इस तरह का जो कंपाउंड है उसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इस कंपाउंड का नाम है हेक्सा एक्वा टिटेनियम 3। इसका क्या मतलब है? देखिए हेक्सा का मतलब है कि यहाँ पर 6 वाटर मोलिकुल्स है लिगैंड्स के, इसलिए हेक्सा। एक्वा का मतलब है कि यहाँ पर जो लिगैंड्स है वह वाटर मोलिकुल है, इसलिए एक्वा। टिटेनियम 3 इसका मतलब है कि जो सेंट्रल मेटल है वह टिटेनियम है, और 3 का मतलब है कि यह जो सेंट्रल मेटल है इस पर 3+ चार्ज है। यह इसका एक्सप्लेनेशन होगा। TiH2O/6 3+ is an octahedral complex. Octahedral complex means central metal atom or ion is bonded to 6 ligands. यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेंट्रल मेटल है टिटेनियम, यह 6 लिगैंड से अटैच है, और इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इन TiH2O/6 3+ coordination compound, the coordination number is 6. The number of ligand attached to the central metal atom or ion called coordination number. देखिए इसका क्या मतलब है। जो सेंट्रल मेटल है मतलब यहाँ पर जो टिटेनियम है उसको 6 लिगैंड्स अटैच है, और जितने नंबर्स होंगे लिगैंड के जो सेंट्रल मेटल को अटैच होके उस नंबर को ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाएगा। और यहाँ पर 6 लिगैंड अटैच है इसलिए इसका coordination number होगा 6. This is the explanation for the coordination number as well as why this complex geometry called octahedral complex. Electronic configuration of titanium atom, atomic number 22. This is the general electronic configuration of titanium atom, that is the neutral titanium atom. N is equal to 1, 2, 3, 4 means this is the number of shell designated by capital K, L, M, N letter. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2, 4s2. This is the general electronic configuration of neutral titanium atom, and this is the metal in our TiH2O/6 3+ complex. So यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसमें जो टिटेनियम है उस पर 3+ चार्ज है, मतलब जो टिटेनियम है इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हुए हैं। तो यह न्यूट्रल टिटेनियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस न्यूट्रल टिटेनियम एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा यह टिटेनियम फ्रॉम 4s ऑर्बिटल, और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा यह टिटेनियम फ्रॉम 3d ऑर्बिटल, और इसके बाद यह टिटेनियम कन्वर्ट होगा टिटेनियम 3+ कटायन में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ti3+ कटायन। तो अभी दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Ti3+ कटायन। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1. नाउ 3d ऑर्बिटल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, और यह जो 1 इलेक्ट्रॉन है 3d ऑर्बिटल में यह 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन दिखाएगा, और यही ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल होगा
for this complex TiS2O/6 3 plus coordination compound. When ligand come in contact with central metal atom or ion, central metal containing electron and ligand electron show repulsion. So 3D orbital undergo splitting called crystal field splitting. Form higher energy EG set contain 2 orbital. Also form lower energy T2G set contain 3 orbital. देखिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यह है, यह कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल है जो टिटानियम है और लिगेंड्स है इसमें वाटर। तो जब सेंट्रल मेटल के नज़दीक यह लिगेंड्स आएंगे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तब यह जो मेटल है सेंट्रल एटम है यह भी बना हुआ है जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और सराउंडेड बाय शेल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। और यह जो लिगेंड्स है इनके एटम में भी इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब मेटल और लिगेंड्स नज़दीक आएंगे तब तो मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इनमें रिपल्शन क्रिएट होगा। और इस रिपल्शन के वजह से जो 3D ऑर्बिटल मेटल के इनिशियली डीजनरेट स्टेट में थे, मतलब सभी की एनर्जी सेम थी, वह 3D ऑर्बिटल जो है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। देखिए एक्साइटेड स्टेट इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, यह इनकी एनर्जी क्यों बढ़ी, इनका रीज़न है कि मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इनमें रिपल्शन क्रिएट हुआ और इनके कारण इनकी एनर्जी बढ़ी। अब एनर्जी ज़्यादा बढ़ने के कारण यह जो 3D ऑर्बिटल्स है यह 2 सेट में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब इनका स्प्लिटिंग हो जाता है। ऊपर वाला जो सेट होता है जिसे ईजी सेट कहा जाता है जिसमें 2 3D ऑर्बिटल हो गए, और जो नीचे वाला सेट होगा जिसे T2G सेट कहा जाएगा जिसमें 3D ऑर्बिटल हो गए। और यह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण जो 3D ऑर्बिटल की डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो जाती है और यह 3D ऑर्बिटल 2 सेट्स में डिवाइड हो जाते हैं, ईजी सेट और T2G सेट। और इसी कंसेप्ट को कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। यह बात आप मेमोराइज कीजिए। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, देखिए यह जो वैल्यू है यह एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से ली हुई वैल्यू है। डेल्टा 0 इज इक्वल टू डेल्टा ई इज इक्वल टू 3.99 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर आयन। तो इस तरह से जो डीजेनरेसी है डी ऑर्बिटल की, यह लिगेंड्स नज़दीक आने के वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी और 3D ऑर्बिटल डिवाइड हो जाएंगे 2 सेट्स में, ईजी सेट्स और T2G सेट्स। देखिए अब क्या होगा यहाँ पर नाउ T2G set containing 1 electron absorb radiation of wavelength lambda or frequency nu and show transition of 1 electron from T2G set to EG set। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अभी जो 3D ऑर्बिटल है उनकी डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और वह 3D ऑर्बिटल डिवाइड हो चुके हैं T2G सेट में और EG सेट में। अभी T2G सेट में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ पर T2G 1 दिखाया गया है और EG 0। इसका मतलब है कि अभी जो EG सेट है इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी क्या होगा, एब्जॉर्ब फोटोन एनर्जी यश में। इसका क्या मतलब है, अभी यह जो इलेक्ट्रॉन है यह 498 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा और ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम T2G टू EG सेट। और आफ्टर ट्रांजिशन इस तरह से आपको यह दिखेगा, इसने यहाँ से यहाँ इस ऑर्बिटल में ट्रांजिशन किया हुआ है, तो इसे इस तरह से दिखाया जाता है T2G 1 EG 0 और आफ्टर ट्रांजिशन T2G 0 EG 1, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल है टिटानियम, इसमें जो डी और 3D ऑर्बिटल है उसमें जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसने अभी ट्रांजिशन कंप्लीट किया हुआ है बाय एब्जॉर्बिंग 498 नैनोमीटर वेवलेंथ।
The wavelength of absorbed radiation in TiS2O/6 3 plus coordination compound is 498 nanometer. That is, this is the wavelength 498 nanometer. This wavelength absorbed by this electron and excited or from T2G to EG set. दिस इज द वेवलेंथ ऑफ ग्रीन रेडिएशन इन विजिबल रीजन. तो यह जो वेवलेंथ है यह ग्रीन रीजन के, और हमें मालूम है कोई भी कॉम्प्लेक्स हमें उस कलर में दिखेगा जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वह इमिट करेगा. तो देखिए द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ग्रीन इज पर्पल. सो TiS2O/6 3 प्लस कॉम्प्लेक्स इज पर्पल कलर. तो देखिए यह जो कॉम्प्लेक्स है यह 498 नैनोमीटर की ग्रीन वेवलेंथ एब्जॉर्व करेगा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है पर्पल, और इसीलिए हमें यह कॉम्प्लेक्स पर्पल कलर में दिखाई देता है. तो दिस इज द रीजन और दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन व्हाई TiS2O/6 3 प्लस कॉम्प्लेक्स इज पर्पल इन कलर. यह इसका आंसर होगा. देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है TiS2O/6 3 प्लस कॉम्प्लेक्स यह पर्पल कलर में क्यों दिखाई देता है. तो देखिए जो TiS2O/6 कॉम्प्लेक्स है यह एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है. TiS2O/6 3 प्लस यह एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. देखिए जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल्स होते हैं और सराउंडेड बाय लिगैंड्स होते हैं, और मेटल और लिगैंड्स एक दूसरे से जो बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं उसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहा जाता है. और इस तरह से जो कंपाउंड होते हैं इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा जाता है. देखिए जो TiS2O/6 3 प्लस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका नाम है हेक्सा एक्वा टिटेनियम 3. इसका क्या मतलब है. देखिए हेक्सा का मतलब है इस कॉम्प्लेक्स में 6 लिगैंड्स है वाटर मोलिक्यूल, और इसलिए हेक्सा. एक्वा का मतलब है कि जो लिगैंड्स है वो वाटर मोलिक्यूल है, इसलिए एक्वा. टिटेनियम 3 का मतलब क्या है कि यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल है जो ट्रांजिशन मेटल है टिटेनियम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 प्लस है. यह इसका एक्सप्लेनेशन है. देखिए TiS2O/6 3 प्लस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. देखिए इसका क्या मतलब है. जब सेंट्रल मेटल एटम यह 6 लिगैंड से अटैच हो तो वह जो ज्योमेट्री होती है उसे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहा जाता है, और इसलिए इसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है. इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर. देखिए नंबर ऑफ लिगैंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर. इसका क्या मतलब है. जो टिटेनियम है Ti3 प्लस कटायन है जो सेंट्रल मेटल है उसे 6 लिगैंड्स अटैच है, और वह जो डिजिट्स है मतलब 6 यह होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6. साथ ही साथ देखिए और देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टिटेनियम एटम. हमें मालूम है न्यूट्रल टिटेनियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2. तो हमें यहाँ पर मालूम है हमें जो कॉम्प्लेक्स में जो टिटेनियम चाहिए वह चाहिए Ti3 प्लस कटायन के फॉर्म में. तो यहाँ पर जो न्यूट्रल एटम है उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना होगा. तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे फ्रॉम 4s ऑर्बिटल और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा फ्रॉम 3d ऑर्बिटल, और इस तरह से जो Ti3 प्लस कटायन फॉर्म होगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1. और यह जो 3d1 इलेक्ट्रॉन है यह रिस्पॉन्सिबल है फॉर द पर्पल कलर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. तो देखिए क्या होगा अभी. देखिए यहाँ पर क्या होगा. जब सेंट्रल मेटल जो है टिटेनियम इसके जब कांटेक्ट में वाटर मोलिक्यूल आएंगे मतलब लिगैंड्स आएंगे, तो देखिए यह जो सेंट्रल मेटल है टिटेनियम इसका अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, सराउंडेड बाय शेल्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन है,
और अगर लिगेंड्स भी देखें तो यह भी एटम से बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। तो मेटल में भी इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड्स में भी इलेक्ट्रॉन है, और जब मेटल और लिगेंड नजीक आएंगे कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन। और इस रिपल्शन की वजह से यह जो मेटल है इसकी जो 3D ऑर्बिटल है इसकी डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय होगी। डीजेनरेसी मतलब पहले जब पहले जब लिगेंड नहीं थे तब यह जो 3D ऑर्बिटल थे इन सभी की एनर्जी सेम थी, जिसे डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। अभी लिगेंड्स नजीक आने के कारण, रिपल्शन बढ़ने के कारण यह जो 3D ऑर्बिटल है इसकी डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय होगी और यह 3D ऑर्बिटल स्प्लिट होगी 2 सेट्स में, EG सेट और T2G सेट्स, और इसी को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा जाता है। और जो 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 इनमें डिफरेंस रहेगा मतलब EG सेट और T2G सेट में वह रहेगा 3.99 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर आयन। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, यह जो डिजिट्स है 3.99 इंटू 10⁻⁻19 जूल पर आयन, यह एनर्जी डिफरेंस होता है बिटवीन 2 सेट्स T2G एंड EG सेट। और यह जो एनर्जी डिफरेंस है, यह मेजर्ड की जाती है फ्रॉम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसके बाद जो EG सेट है इसमें रहेंगे 2 ऑर्बिटल dz² और dx² - y²। तो इसका क्या रीज़न है देखिए, यह जो ऑर्बिटल्स है dz² और dx² - y², यह लिगेंड नजीक आने के बाद यह ग्रेटर रिपल्शन फील करेगी। इसका क्या रीज़न है कि इनके जो लोब्स है वह एक्सिस पर है, और जब लिगेंड नजीक आएंगे तब dxy, dxz और dyz यह ऑर्बिटल लेस रिपल्शन फील करेगी। इनका क्या रीज़न है, यह रीज़न है कि इनके जो लोब्स है यह इन बिटवीन द एक्सिस है, और इसीलिए EG सेट में जो d ऑर्बिटल रहेंगे वह रहेंगे dz² और dx² - y², और T2G सेट में जो d ऑर्बिटल रहेंगे वह रहेंगे dxy, dxz और dyz। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर एक्साइटेड होगा तो वह किस तरह से होगा, देखिए वह होगा, सबसे पहले क्या होगा T2G1 EG0, और यह जो इलेक्ट्रॉन है यह एब्जॉर्ब करेगा फोटॉन्स एनर्जी को, और यह T2G सेट में से एक्साइटेड होके जाएगा EG सेट में, और बाद में किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G0 EG1। और एट द एंड देखिए इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है, तो यह जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब की जाती है यह होती है 498 नैनोमीटर की, और यह वेवलेंथ होती है ग्रीन कलर की। और कोई भी कॉम्प्लेक्स जो हमें दिखाई देता है तो वह उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। तो हमें मालूम है ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर यह पर्पल है, और इसीलिए TiS2O6 3+ कॉम्प्लेक्स यह पर्पल कलर में हमें दिखाई देता है। दिस इज द रीज़न व्हाई TiS2O6 3+ कॉम्प्लेक्स इज पर्पल कलर इन नेचर। यह इसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो देखिए, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको कौन कौन से इसमें पॉइंट लिखने होंगे, तो यह बात आप मेमोराइज कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। इसके बाद आपको साथ ही साथ इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है यह पॉइंट मेंशन करना होगा, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है यह पॉइंट मेंशन करना होगा। इसके बाद आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा न्यूट्रल टिटेनियम एटम का। इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा Ti3+ कटायन का। इसके बाद आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दिखानी होगी इन TiS2O6 3+ कॉम्प्लेक्स में। सबसे पहले आपको डीजेनरेट स्टेट दिखानी होगी 3D ऑर्बिटल की, इसके बाद आपको एक्साइटेड स्टेट दिखानी होगी, और इसके बाद आपको स्प्लिटिंग दिखानी होगी इनटू EG एंड T2G सेट। इसके बाद आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन
और इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन दिखाना होगा फ्रॉम T2G1 EG0 टू T2G0 EG1 इस तरह से। और एट द एंड आपको यह पॉइंट लिखना होगा द एब्जॉर्प्शन wavelength is 498 nanometer, that is the green color wavelength, and the complementary color of green is purple, and so the TiS2O by 6 3 plus complex is purple color। और दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगर आप इस तरह से कंप्लीट आंसर लिखोगे तो आपको आउट ऑफ मार्क मिल जाएंगे।